बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। हम 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, गैसियस एक्सचेंज। पिछले टॉपिक्स में हम देख चुके हैं कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होती हैं प्लांट्स में और ह्यूमन्स में। ह्यूमन्स में हमने देखा कि गैसियस एक्सचेंज के लिए एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होती हैं। अब हमने उसके कंपोनेंट्स देखे थे कि 2 कंपोनेंट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। फर्स्ट कौन सा था? द एयर पैसेज वे, और सेकंड था द लंग्स। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि एयर पैसेज वे पूरा डिस्कस किया कि एयर किन किन वे से होकर लंग्स तक पहुंचती है। आज हम देखेंगे लंग्स के बारे में कि लंग्स कैसे हैं, किधर हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हैं। तो बच्चे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें इसके स्ट्रक्चर को। अब देखें, ये हमारे पास पेयर्स ऑफ लंग्स होते हैं। 2 इनका पेयर है क्योंकि ये 2 हैं। तो अब ये होते किधर हैं? ये हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं। अब इनके ऊपर ये प्रोटेक्शन के लिए क्या है, ये जो बनी है ये क्या है? रिब्स हैं। 12 पेयर्स रिब्स के होते हैं। अब ये किस लिए हैं? इनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं, स्पॉन्जी हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने उसके ऊपर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स बनाए हैं कि अगर जब भी हमें कोई चोट आए या गिरे तो इनको डैमेज नहीं हो, ये इनको प्रोटेक्ट कर लें रिब्स जो हैं। अब रिब्स के दरमियान में ये जो है ये क्या है? इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये रिब्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं? इसको प्रोटेक्ट करते हैं लंग्स को, और इन ब्रीदिंग में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। अब इसके बाद देखिए तो ये लंग्स के सराउंड में क्या है? ये 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक इनर है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। अब ये कौन सी मेम्ब्रेन है? इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड क्या? लिक्विड है। ये किस लिए है? फॉर लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मीन ये इसको नमी वाला रखे, यानी कि इसमें फ्रिक्शन नहीं हो। जब ये एक्सपेंड या श्रिंक करते हैं तो यहाँ पर इसमें रगड़ नहीं हो, ये जो लंग्स हैं ये डैमेज नहीं हो, इनमें लुब्रिकेशन रहे। अब इसके नीचे क्या है? यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जिससे क्या कहते हैं? डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ है। ये इसके नीचे पे होता है लंग्स के। अब इसका ब्रीदिंग में बहुत इन्वॉल्व है। जब हम एयर को इनहेल या एक्सहेल करते हैं तो ये उसमें बहुत पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद बताते हैं कि राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। अब ये इस तरह अगर हम देखें सामने से तो ये आप कहेंगे कि ये कैसे? ये राइट बन रहा है, ये लेफ्ट बन रहा है। लेकिन ये हम इसका मिरर व्यू देख रहे हैं कि जैसे हम खुद अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज जो है वो उल्टा हो जाता है, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट हो जाता है। तो सेम हम इसका मिरर व्यू देख रहे हैं। तो ये हमारे पास राइट लंग है। राइट लंग के कितने लोब्स हैं? 3 लोब्स हैं। और लेफ्ट लंग के कितने हैं? 2 लोब्स हैं। अब ये क्यों छोटा है लेफ्ट लंग राइट लंग से? क्योंकि बच्चे यहाँ पर सेंटर में क्या है? हार्ट पाया जाता है। अब अगर आप अपनी बुक में हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इसका एक जो लोब एक पार्ट है वो एक इससे लेफ्ट की जानिब ज़्यादा है। इसलिए कहा भी जाता है कि जो हार्ट है वो सेंटर में होने के बजाय थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर है। तो उस होने की वजह से इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या है? छोटा है, साइज छोटा है लेफ्ट लंग का एज कंपेयर टू राइट लंग। तो इसके कितने हैं? 2 लोब्स हैं और इसके 3 लोब्स हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एक MCQ भी है कि आ सकता है कि कौन सा लंग साइज में बड़ा है, या आ सकता है कि किसके 2 लोब्स हैं या किसके 3 लोब्स हैं। तो ये बच्चे अच्छे से माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है इसकी डिस्क्रिप्शन। आप कहते हैं कि लंग्स की डेफिनेशन क्या है? ऑल एल्वुलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट ए लंग। जो हमारे पास लंग्स बने हुए किसके हैं? इसका बेसिक यूनिट क्या है? एल्वुलाई। अब इसके अंदर क्या है? सैक लाइक सारे स्ट्रक्चर से ये भरा हुआ है। तो एक साइड पर जो सारे एल्वुलाई हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं? एक लंग को बना रहे हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट कहते हैं पेयर ऑफ लंग्स इन चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी। अब ये मौजूद कहाँ पर है? प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का दूसरा नेम क्या है? थोरेसिक कैविटी। इसको थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। कैविटी क्या होती है? खला। अब चेस्ट क्या है हमारे पास? ये हमारे फेस से नीचे सीने की जो जगह होती है।
तो ये इधर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जिधर हमारी रिब्स हैं, आपको आइडिया हो जाएगा रिब्स के नीचे ये मौजूद है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड बाय 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल। अब ये प्रोटेक्ट किस तरह से हुए हुए हैं, 12 पेयर्स हैं। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि कितने पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, ये आपको वैसे पहले भी पता होगा। 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं और इंटरकोस्टल मसल्स कौन से हैं, जिन्होंने रिब्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ये आपस में कनेक्ट हैं, ये ऐसे ये इनके मौजूद हैं रिब्स के। नेक्स्ट कहते हैं कि अ थिक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर डायाफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स है। एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर जो जिसे हम क्या कह रहे हैं डायाफ्राम, वो किससे, लंग्स के नीचे मौजूद है। ये अभी हम इतना ही देखें कि डायाफ्राम है, ये मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। बाद में देखेंगे कि इसका इधर काम क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी काम के बगैर तो है नहीं, इसका कोई ना कोई तो पार्टिसिपेट है। तो ये ब्रीदिंग में बहुत इसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो हम नेक्स्ट इसका फंक्शन देखेंगे। नेक्स्ट है अ थिक राइट लंग हैज़ 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब्स। राइट लंग के कितने हैं, 3 लोब्स हैं और लेफ्ट के 2 लोब्स हैं। नेक्स्ट है कि लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स है। अब स्पॉन्जी क्या होते हैं, जैसे हम मेकअप अप्लाई करने के लिए स्पंज यूज़ करते हैं या बर्तन वॉश करने के लिए, तो वो कैसे होते हैं, अगर हम देखें नरम हवा से भरा हुआ, जब उसको प्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे प्रेस हो जाता है, फिर वो फूल जाता है। तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर ये स्पॉन्जी होते हैं। इलास्टिक क्या होते हैं, जिसको खींचा जा सके, जो एक्सपेंड हो सके और फिर वापस अपनी कंडीशन में आ सके, वापस रिलैक्स हो जाए। तो ये क्या है, स्पॉन्जी है, स्पॉन्ज लाइक है, और इलास्टिक हैं जो एक्सपेंड करते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। ये 2 मेम्ब्रेन्स के जरिए ये सराउंड हुए होते हैं। कौन सी, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। और इनके दरमियान में क्या होता है, मेम्ब्रेन इनक्लोजेस फ्लूइड फॉर लुब्रिकेशन। अब इसका फंक्शन क्या है, इसके दरमियान जो फ्लूइड है, अब उसका फंक्शन आ जाता है जस्ट क्या है, फॉर लुब्रिकेशन, लंग्स को फ्रिक्शन से बचाने के लिए। अब नीचे हम देखें कि इसके लोब्स कैसे बने हुए हैं। तो बच्चे ऐसे, जो लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब्स हैं और ये जो राइट लंग है उसके 3 लोब्स बने हुए हैं, इसके तरह उसके 3 पार्ट्स हैं। तो आई होप कि आपको लंग्स के बारे में समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लास्ट पे आपसे यही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।